अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज़। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का सालाना वार्षिक एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम का एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार तरीके से मुंबई के हज हाउस में 25 सितंबर 2022 को आयोजन किया गया। पेश है मुंबई से हमारे संवाददाता शोएब मियानूर की ये खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की वार्षिक आम सभा एजीएम का आयोजन मुंबई शहर के हज हाउस में 25 सितंबर 2022 को रखी गई। वार्षिक सभा की शुरुआत कुरान शरीफ की तिलावत और नाज शरीफ के साथ हुई। बाद में दुआए खैर की गई। इस वार्षिक आम सभा एजीएम में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के द्वारा पिछले साल किए गए कामों का लेखा जोखा रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से जरूरतमंद मेमन परिवारों को नए मकान और मकान रिपेयरिंग की आर्थिक मदद करना, मेडिकल हेल्प देना एवं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मेमन समाज के लोगों की मदद की गई। हर जगह मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। हर जमातों के अंदर मैं एक मैसेज देता हूं कि हर साहिब माल जो ज़कात निकालता है वो कम से कम 10% जो है अपनी जमात को ज़कात दे और 10% जो है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को अगर ज़कात देगा तो जमातें जो है 500 जमात ऑल ओवर इंडिया में है वो खुद कफील हो जाएंगी। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का रिपोर्ट पेश करता हूं। हाउसिंग हेल्प में 3,30,25,000 दिए गए। हाउसिंग कॉलोनी में 18 लाख दिए गए। रिलीफ हेल्प में 1,40,76,426 दिए गए। बिजनेस हेल्प में 92 लाख दिए गए। कोविड-19 रिलीफ हेल्प में 77,36,614 दिए गए। डोनेशन हेल्प में 42,32,000 दिए गए। मेडिकल हेल्प में 41,87,500 दिए गए। विडो हेल्प स्पेसिफिक डोनेशन से 36,12,000 दिए गए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर के लिए 4,62,273 दिए गए। कम्युनिटी सेंटर के लिए 4 लाख दिए गए। मैरिज हेल्प स्पेसिफिक डोनेशन से 3,70,000 दिए गए। राशन हेल्प में 3,40,000 दिए गए। एजुकेशन हेल्प स्पेसिफिक डोनेशन से 2,97,950 रुपीस दिए गए। फाइनेंशियल हेल्प स्पेसिफिक डोनेशन से 2,81,000 दिए गए। अदर डोनेशन में 2,59,808 रुपीस दिए गए। चैरिटेबल डिस्पेंसरी में 2,45,032 रुपीस दिए गए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में 2,40,000 दिए गए। मास मैरिज हेल्प में स्पेसिफिक डोनेशन से 1 लाख दिया गया। इस तरह कुल मिलाकर 8,08,65,603 रुपीस टोटल दिए गए। खास तौर पर इस एजीएम में मुख्य मेहमानों में माननीय स्पीकर महाराष्ट्र असेंबली राहुल नरवेकर साहब, मुंबई आईपीएस रेलवे कमिश्नर कैसर खालिद साहब, हाजी अरफात शेख भारतीय जनता पार्टी, भाई जगताप कांग्रेस, निजामुद्दीन राइन कांग्रेस, यामिनी जाधव शिवसेना सिंधे गुट, अमीन पटेल कांग्रेस, नरेंद्र राणे एक्स चेयरमैन सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई, सोहेल सुबेदार एनसीपी प्रेसिडेंट माइनॉरिटी, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट एहसान गाडावाला के साथ साथ मुंबई शहर के कई नामी गिरामी लोग मौजूद रहे। साथ में पूरे प्रोग्राम की सिक्योरिटी के लिए मुंबई पुलिस को तैनात किया गया। हर साल की तरह इस साल भी मेमन समाज के विभिन्न क्षेत्रों से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के नाम रोशन करने वालों को मोमेंटो से सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की इस 40वीं वार्षिक आम सभा एजीएम में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, वाइस प्रेसिडेंट सोहेल खंडवानी,
वाइस प्रेसिडेंट इलियास भाई कापड़िया, सेक्रेटरी अब्दुल अजीज भाई मच्छीवाला, जॉइंट सेक्रेटरी साकिर भाई बाटलीवाला, वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गफ्फार गफ्फू मेमन, शरीफ भाई मेमन अहमदाबाद, बाबा भाई सुपारीवाला मुंबई, याकूब गाजी इंदौर, महिला विंग के चेयरपर्सन रजिया भाई चश्मावाला, शेरबानू भाई गुल्लर, नसीमा भाई सुल्ती, रिजवाना पुंजानी, माँ जेबुन्निसा मिलवाला, यूथ विंग चेयरमैन इमरान फ्रूटवाला, सौराष्ट्र कन्वेनर यासीन डेडा, प्रोफेसर सज्जाद भाई, जहांगीर बाबा के साथ 20 बोर्ड मेंबर, 100 जोनल सेक्रेटरी, 250 नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और 500 मेमन जमात के नुमाइंदे मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सफल बनाने के लिए ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की मुंबई टीम ने अपनी मेहनत कर इस प्रोग्राम को सफल बनाया। ये जिंदगी मुझे थकने नहीं देती, देखकर जरूरत का पहाड़ मेरी कौम मुझे बूढ़ा होने नहीं देती। एक बात खास बोलने वाला हूं, आप लोग जो आए बहुत बड़ा दिल रख करके आए, मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कमिटमेंट मिनिस्ट्री से हुआ कि हम आएंगे, मगर मेमन का मसला चला और लोग कदम पीछे कर गए। बड़ा अफसोस हुआ। मेमन बरादरी कौम की खिदमत, हिंदुस्तान की खिदमत की है। खून पसीना मेमन बरादरी का हिंदुस्तान की तरक्की में है। महात्मा गांधी की एक किताब है, देखिए, इसमें उन्होंने एतराफ किया है कि मैं नौकरी करने के लिए मेमन के यहां गया, साउथ अफ्रीका में। ये देखिए, ये मेमन, ये मेमन, ये खुद का लिखा हुआ महात्मा गांधी का है। मेमन बरादरी के अंदर वो कुर्बानियां मेमन बरादरी दी है कि हमारे एक मेमन बरादरी जो है अपना पूरा घर बार दौलत सोना चांदी सारे के सारा सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। वो मेमन बरादरी है। और बड़ा अफसोस हुआ कि ये कहा गया कि भाई हम लोग पीए से, उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी हो, पीए हो, कि भाई साहब जरा सोच रहे हैं कि मेमन का मसला है। बड़ा दुख हुआ मुझे। एक कब्र के अंदर एक आदमी चला गया है, अरे उसको तो चैन से सोने दो। और बाकी ये मेमन बरादरी का क्या कसूर है इसके अंदर कि ये मेमन बरादरी क्यों भोगत रही है। जब मामला हुआ था तो मेरा नाम के साथ इकबाल मेमन, तो डिक्की तो तपास करते थे, बोनेट भी मेरा तपास करते थे। चलो कोई बात नहीं, उस वो वक्त और माहौल था। मगर आज की तारीख में मेमन बरादरी इंडस्ट्रियलिस्ट है। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया टैक्स एक एक मेमन बरादरी चुक देती है। हिंदुस्तान की तरक्की के अंदर मेमन बरादरी का बहुत बड़ा हिस्सा है। मगर अफसोस है कि जब ये कहा जाए कि भाई मेमन है, इसके लिए साफ सोच रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप तवारीख पढ़ो मेमन की, जरा देखो। और हमारी कमजोरी है, इसके लिए मैं एक बुक निकालना चाहता हूं। तभी मैंने सोचा ये 2 दिन के अंदर सिर्फ डमी मैंने तैयार किया है, द ग्रेट मेमन्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर हमारे ग्रेट मेमन जो काम किए हिंदुस्तान की भलाई के लिए, तरक्की के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए, ये किताब के अंदर हम डालेंगे इसको और लोग देखेंगे। हर लाइब्रेरी के अंदर, हर जगह, हर मिनिस्टरों को ये दिया जाएगा ताकि पढ़ें और देखें कि मेमन बरादरी क्या है, मेमन बरादरी की कुर्बानियां क्या है। महात्मा गांधी का ये पूरा बायोग्राफी आप पढ़ें, देखें कि क्या कुर्बानियां मेमन बरादरी ने दी। खुद कहते हैं कि मुझे महात्मा बनाने वाले मेमन है, खुद लिखा है इन्होंने, बुक के अंदर लिखा है। ये मेमन बरादरी बिजनेसमैन बरादरी है, अमन और शांति का गहवारा है। कहीं कोई लफड़े में, कहीं कोई लफड़े में, कहीं कोई किसी में आपको नजर नहीं आएगा। सरकारी इमदाद में भी नहीं नजर आएगी। एक कहावत है कि रास्ते के अंदर कोई मिला के मेमन, गुजराती में कहावत है कि मेमन सामा आवे, उसने पूछा किसी ने, तो पैसा हो तो ओडी में आवे, पैसा न हो तो साइकिल में आवे, पण सरकारी मदद लेवा माटे कोई लाइन में न आवे।
तो सरकारी मदद के लिए मेमन कहीं भी नहीं जाता है। तो ये मेमन कौम है जो बोझ नहीं बनी है सरकार के ऊपर, हमेशा दी है सरकार को। ये मेमन बरादरी है। मैं यहाँ पर, मुझे मालूम है इंटेलिजेंस के लोग भी बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं। आपके माध्यम से मैं कहता हूं कि आप रिपोर्ट हमारा पहुंचाइए कि हमें हकीकत में दुख हुआ है कि मेमन के बारे में आप तवारीख पढ़िए, सुनिए और देखिए कि क्या मेमन बरादरी है, क्या मेमन कौम है। किसी एक की वजह से सारी कौम को बदनाम नहीं किया जाएगा। मैं माफी चाहता हूं, मैं मुझे दुख हुआ है, ये दुख मैं प्रकट कर रहा हूं मेरा। यहां पर ये जो हमारा मेमन जमात है वो हमारे कंस्टिट्यूएंसी में भी बहुत बड़ा एक हिस्सा है। आमतौर पर ऐसे माना जाता है कि गुजरात में ज्यादा आबादी है मेमन जमात की, लेकिन जिस प्रकार से मेमन जमात एक साथ होकर हमारे कुलाबा विधानसभा में और दक्षिण मुंबई में भी कार्य कर रहा है, वो देखने के बाद हमारे इस मतदार संघ में और दक्षिण मुंबई में भी इनका योगदान अविस्मरणीय है, यानी कभी भूल नहीं सकते ऐसा है। और आने वाले समय में एक विधायक के रूप में या तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपको जब भी समाज को, जमात को जब भी हमारी जरूरत होगी, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे। आज इतना ही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आने वाले समय में जमात के उत्कर्ष के लिए, जमात को आगे ले जाने के लिए मैं आप सभी को मन से बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और आपको यकीन दिलाऊंगा कि आपके साथ महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार ये है ही, मगर महाराष्ट्र लेजिस्लेचर भी आपके साथ है। आज इतना ही आपको कहना चाहूंगा। आमतौर पर ये सही बात है कि नेताओं को माइक मिला तो मैं माइक छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन नेता होने के साथ साथ मैं विधानसभा का अध्यक्ष भी हूं और विधानसभा का अध्यक्ष होने के बाद मुझे हमेशा बताया गया कि स्पीकर को बोलना रहता है और सुनना ज्यादा रहता है। और इसीलिए आज ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को मन से बधाई देना चाहूंगा और आश्वासित करना चाहूंगा कि मैं कल भी इस जमात के साथ था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम इकबाल मेमन ऑफिसर, प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, बेग मोहम्मद पाक, मुंबई 3। डियर मोहतरम इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Thank you for your kind invitation to this year's annual general meeting of the All India Memon Jamaat Federation. My respected father, His Holiness Sayyidina Mufaddal Saifuddin, has asked me to convey his salams and prayers for the success of this very important event. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam has informed us that all of creation is Allah's family, and the most beloved to him is the one who benefits his family the most. The numerous initiatives put in place by the Memon Jamaat for the betterment of communities across India are indeed commendable. May Allah Ta'ala bless you all and all those in attendance with the strength and vitality to continue serving the Halai Memon community, the Muslim Ummah, and all of humanity. Sincerely your Hussain Burhanuddin. This message is from Shehzada Hussain Bhai Sahib Burhanuddin, youngest son of Sayyidina Ali Qadar Mufaddal Saifuddin Sahib. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इससे आगे मैं क्या कहूँ? मेरे लिए कोई लफ्ज नहीं। मैं आज
मेहमान और सामईन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे आगे क्या कहूँ, मेरे पास तो कोई लफ्ज नहीं है इकबाल भाई के लिए। अल्लाह ताला उनकी तरक्की और हाँ, अल्लामा इकबाल रहमान ने कहा था, नशे मन पर नशे मन तामीर करता जा, नशे मन पर नशे मन इस कदर तामीर करता जा कि बिजलियां देखकर ठहर जाए, बिजलियां गिरते गिरते ठहर जाए। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन महफिल। सब तक पहुंचाया है तो उनका ऑफिसर सर्वे एकदम परफेक्ट है। मंच पर उपस्थित सारे मान्यवर और उनमें सबसे मैं जिनका ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, भाई महत्वाचं आहे, मग जगताप असू दे किंवा देशमुख असू दे। दुसरे पर्सनॅलिटी जे अगदी माझ्या जवळ आहेत की गेले, युसुफ अब्रामी साहेब, और सामने जो आज उपस्थित है ऑल इंडिया मेमन जमात। एक बार में आप मुझे जरा बता सकते हो, क्योंकि आज जब यहाँ मौजूद होने के बाद में बहुत सारी चीजें आपकी जमात के बारे में मुझे पता चली। आप मुझे जरा एक लिस्ट दे दीजिए कि मेमन जमात क्या नहीं करती है। नहीं, वो तो हम भी नहीं करते हैं, वो तो हम भी नहीं करते हैं, लेकिन जो मैं देख रही हूँ वो है, वो करते हैं, वो विडोज के लिए उनका आश्रम है, या वो चैरिटी करते हैं, या वो बच्ची है। अरे हमने कभी सोचा नहीं कि बीएससी ड्रेस डिजाइनिंग ना, इसमें बीएससी कर सकते, ये पहली बार मुझे पता चल रहा है। तो मुझे एक दिन एक लिस्ट आप थमा दीजिए, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेमन जमात बहुत बड़ी तादाद में है। तो बात थी डोनेशन की। आज ये यामिनी यशवंत जाधव अपने आप को सोसाइटी को डोनेट कर रही है। जहां पे मेरी जरूरत रहेगी मैं आपके पीछे नहीं खड़ी रहूंगी, आपके आगे खड़ी रहूंगी। आप जरूर मुझ तक आपकी बातें पहुंचाइए, और अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखा होगा, कहीं गलत मेरे से मुंह से निकला होगा, तो मैं जरूर आपके सामने बहुत ही कॉमन और जाहिर तरीके से माफी चाहूंगी। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी बड़ी इज्जत नवाजी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त इकबाल भाई अफसर, आज आपके इस पूरे फंक्शन के माध्यम से मुझे और एक मौका मिला हमारे सूफी साहब के साथ बैठने का, उनके साथ ये स्टेज शेयर करने का मौका मिला। आदरणीय सूफी साहब, आदरणीय महाराष्ट्र विधिमंडल के अध्यक्ष और मेरे मित्र आदरणीय राहुल नार्वेकर जी, मेरे मित्र और कांग्रेस के माजी आमदार आदरणीय यूसुफ भाई, आदरणीय सारा मंच, मैं वो गुस्ताखी नहीं करना चाहता। सारे मेमन बैठे हुए हैं, किसी का अगर एक का भी नाम मेरे से गलती से भी रहेगा तो मैं आपकी नाराजगी सह नहीं पाऊंगा। इसलिए आदरणीय मंच, यहां बैठे हुए और यहां बैठे हुए, सबसे पहले आपको सबको मुबारकबाद दूं कि मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। विश्व की एक बिजनेस कम्युनिटी है और मेरे सामने तकरीबन 500 कैप्टन बैठे हुए हैं। उनका मुखिया यहां बैठा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, पर
500 कैप्टन बैठे हुए जो अपने आप में अपने तबके के लीडर है, लीडरान है, यहां बहनें बैठी हुई हैं। तो मैं इस एजीएम के द्वारा आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। इकबाल भाई ने एक बात की और वो बात सही है, सच्चाई है, सिर्फ लोग जानते नहीं, कुछ लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं, इसलिए बता रहा हूं। इकबाल भाई ने आजादी के बाद की बात की। इस कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन इस देश के फले फूलने में, विकास में, प्रोग्रेस में आपने जिसका जिक्र किया, मैं आजादी के पहले की एक बात बताऊंगा आपको। आजादी के पहले जब हमें किसी को भी पता नहीं था आजादी कब मिलेगी, उस वक्त एक शख्स जिसका जिक्र आपने किया, जिसकी किताब का आपने यहां जिक्र किया, गांधी जी का। आजादी के बाद तो ये कम्युनिटी सारा बिजनेस कम्युनिटी है। जब बिजनेस फलता फूलता है तो देश फलता फूलता है। ये इकबाल भाई और सारे कम्युनिटी को एक बात कहना चाहता हूं कि कोई इस बात को माने ना माने, लेकिन चरागों का कोई मकाम नहीं होता। चरागों का कोई मकाम नहीं होता। जहां भी बस जाते हैं रोशनी फैलाते हैं। ये वो कम्युनिटी है, ये वो कम्युनिटी है। तो आप कोई जिक्र करे, कोई आए ना आए, आप जहां भी बसोगे, आप जाहिर है कि आप खुशहाली सारी फैलाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार, कल रात को मैं एयरपोर्ट पे था, तभी यूसुफ भाई ने कहा कि भाई मेमन कम्युनिटी की एजीएम है और आपको आना है, आप आ सकते हो। मैंने कहा आप आदेश कीजिए। सूफी साहब के यहां जब बैठता हूं, वहां से आशीर्वाद लेता हूं, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहां आने का मौका मिला। और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए हुए और भविष्य में भी मैं आपके साथ हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यूसुफ भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे शब्दों को यहां खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। और आप सारे लोगों से इजाजत मांगता हूं क्योंकि आज संडे है, बहुत सारे कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम, और आपकी इजाजत मंजूर समझ के मैं यहां से रुखसत हो जाता हूं। कितना बारीक बारीक ध्यान। पिछले कुछ साल पहले मैं उनके कार्यालय में गया था। हमारे दोस्त सोहेल फडवानी जी ने लेके गए थे। हमने जमात का सारी चीज देखी, जमात का कामकाज देखा, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, जिस तरीके से कौम की गौर फिक्र कर रहे थे। तब हमने जब देखा तो मैंने उनसे कहा कि पिछले कई सालों से यासिर अराफात शेख यूनियन क्षेत्र से जुड़ा है। महाराष्ट्र में एक ऐसा लीडर होगा जो वोट पर नहीं, यूनियन क्षेत्र के से आगे बढ़ा। और ये आपका कौम का भाई 1300 सभासद जब पहले मिले, वाहतुक संगठन की जो शुरुआत की तो 1300 सभासद थे। आज पूरे महाराष्ट्र में 7.5 लाख सभासद, जिसमें ताज है, ओबरा है, जेटब्ल्यू मैरिज है, भारत पेट्रोलियम, नवाशा पोर्ट और मुंबई के एयरपोर्ट पे यासिर अराफात शेख का कब्जा है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह आप सबको आबाद रखे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे खाली साहब, ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन जमात का जो आज एजीएम का जो फॉर्म था, इसमें आप क्या था इस फॉर्म में आकर शरीक हो गए? मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में, क्योंकि सबको राइट है, फंडामेंटल राइट है,
ऑर्गेनाइज करने का अपने सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को, उसी ढंग का एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऑल इंडिया मेमन जमात है, जा रहे हैं एजुकेशन में काम कर रहे हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं। इनको प्रमोट करना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। मैंने कुछ प्रपोजल्स इनके सामने रखे हैं, एजुकेशन में और कैसे बेहतर काम कर सकते हैं और बाकी दूसरे सेक्टर्स में कैसे काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पर भी ये ज़रूर ध्यान दें। हमारा बहुत से हॉस्पिटल और क्लिनिक वगैरह के साथ टाइप है, तो हमें ऐसा ओपन होने चाहिए जिसमें फ्री क्लिनिक या फ्री एजुकेशन वगैरह लोगों को मिले। बिल्कुल होना चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि हमारे पहले ऑफिस बन जाए, और आज ऑफिस के लिए हमने सबको अपील की। हमारी ऑफिस अगर बन जाती है पहले, उसके बाद हम हॉस्पिटल भी बनाएंगे, कॉलेज भी बनाएंगे, और हमारा ख्वाब तो ऐसा है कि हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। मगर सबसे पहले हमारी जमात जो है उनको हम पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं। हमारी जमात पाँव पे खड़े हो जाएगी तो हमारे पैसे बचेंगे, तो हम ये सारे बड़े काम करेंगे। देश में जिस तरीके से असमंजस का माहौल है और जिस तरीके से आज PFI वगैरह पे काफी दफ्तरों पे छापेमारी वगैरह हुई है, और जिस तरीके से हमारे कौम को बदनाम किया जा रहा है और टेररिज्म से जोड़ा जा रहा है, या जिस तरीके से हमारे नौजवान इन तमाम चीजों में उनका नाम आ रहा है, तो आप यंग यूथ वगैरह को आपकी मेमन जमात की तरफ से क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये सारी चीजें यूज सरकार यूज कर रही है। जितने भी ये इदारे हैं उसको सरकार यूज कर रही है, तो आम बात है, सभी कह रहे हैं। तो इसके अंदर अपने को एहतियात बरतना चाहिए, और जो ईमानदार है तो उसको कोई डर तो है। केसर खानी सर आए तो उन्होंने भी कई सारी बातें कही है, उन्हें लेकर कितना आप लोग अब आगे बढ़ेंगे? केसर खानी सर जो है ना IPS ऑफिसर और बहुत एजुकेटेड, और उन्होंने बहुत गरीबी से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो उनको बुलाने का मकसद ही हमारा ये था कि हमारे लोग जो है इंस्पायर हुए उनसे, और हमारे बच्चे भी IAS ऑफिसर बने, सिविल सर्विस के अंदर जाएं, पुलिस ऑफिसर बने, कलेक्टर बने। ये हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह आगे आए। सर, आज कई पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां भी यहाँ पे आई थी, कई पार्टियां आई, पार्टियों के बड़े बड़े लीडर आए थे। देखिए, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये पार्टी तो ठीक है, पहले तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मजहब के लोग आए। उसके बाद कांग्रेस क्या है, NCP क्या है, शिवसेना है, BJP आई, सारी पार्टी के लोग यहाँ पर आए। ये मंच ही हमारा ऐसा है कि हम सबको वेलकम करते हैं, सबके साथ ताल्लुकात हमने बना के, और हमारी मेमन बरादरी के लोग भी ये सारी पार्टियों के अंदर है। मेमन कौम से जुड़े सभी समाचारों को देखने के लिए हमारी चैनल मेमन टाइम्स न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मेमन कौम के पल पल के समाचार, यानी मेमन टाइम्स न्यूज। अल्लाह हाफिज, सब्बा खैर।